नमस्कार, सरिताज रूफटॉप फूलों भरे किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और जैसा कि आप जानते ही हैं, वसंत ऋतु जो है हमारे यहाँ पर फूलों के खिलने का ही समय होता है। अलग अलग तरह के प्यारे प्यारे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खिलते हैं इसमें वसंत ऋतु में। तो आज मैं आपसे एक ऐसे ही फ्लावर के बारे में, बिल्कुल स्पेशल वेराइटी सिनेरेरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि फरवरी से अप्रैल तक में ही खिलता है हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से। माइल्ड विंटर का जो ये ब्लूमिंग होती है, और एक साथ इसमें है ना ढेरों बड्स बनती हैं। अच्छा, अगर आपका ग्रोथ लिया हुआ पौधा है 8-9 इंच के प्लांट में भी, आप प्लांटर में भी लगाया हुआ है आपने, तो एक बार में ये ना इसमें 100-200 कलियाँ है ना बनती हैं। और बिल्कुल ऐसा फ्लावर का बंच सा है ना लगता है ये। अलग अलग बिल्कुल वाइब्रेंट कलर्स में जो है ना फ्लावर्स आते हैं इसके। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये। और लेट विंटर्स में ही जो जाती हुई सर्दियाँ होती हैं, एक तरह से हम लोग कहें तो, उसी में इसकी ब्लूमिंग होती है और एक साथ इसके फ्लावर्स खिल जाते हैं। उसके बाद तो फिर एक दो अगर बाद में आए तो नहीं है, तो एक साथ ही इसके खिले रहते हैं 1-1.5-2 महीने तक फ्लावर्स। और इसीलिए ये मेरे को पसंद है बहुत। एक तो फ्लावर के बंच जैसा लगता है, और है ना एक साथ फ्लावर खिल जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक खिले रहते हैं फिर वो। हालांकि छोटे टाइम के लिए इसके फ्लावर्स निकलते हैं, 2 महीने या 3 महीने, 2.5 महीने इसका टाइम होता है सिनेरेरिया का। और एक ऐसा फ्लावर जो है ना वो लोग भी लगा सकते हैं जिनके यहाँ पे धूप नहीं आती। हमेशा लोग है ना इस समस्या से ग्रसित रहते हैं कि हमारे यहाँ धूप नहीं आती तो हम क्या लगाएं। तो ये वो फूल है जो छाया में लग सकता है, और पूरी छाया में लग सकता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी यही लगती है। हाफ शेड लोग अक्सर बोलते हैं, पर आप सुबह की अगर थोड़ी बहुत शेडेड धूप दे दो तो फिर भी चल जाता है। अदरवाइज़ इसको बिल्कुल शेडेड धूप की भी ज़रूरत नहीं होती कि ना हल्की फुल्की धूप भी दिन की मिल रही हो। ये पूरी तरह से, मैं बरसों हो गए मुझे उगाते हुए, छाया में उगता है। और ज़्यादा बढ़िया आपका तभी चलेगा ये जब आप पूरी छाया में उगाओगे। बस ये है कि इंडोर में रखोगे तो आप इसका 1 महीने में ना बंच निबट जाता है। और नहीं तो ब्राइट लाइट तो रखो, बाहर रखो आउटडोर में, पर होनी पूरी शेड चाहिए, धूप नहीं आए इसके ऊपर। मिट्टी इसकी बहुत रिच बनानी पड़ती है हम लोगों को, इसीलिए बनानी पड़ती है क्योंकि देखो एक साथ इतने सारे फ्लावर्स जिसमें खिलते हैं फूल में, उसको न्यूट्रिशन की भी एक साथ ही ज़रूरत पड़ती है ना। तो एक बार शुरू में ही बना के ना आप डाल दो, और बीच में एक आध बार लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर डालना है तो डालो, अदरवाइज़ है ना आप बढ़िया मिट्टी एक बार ये बना दो इसकी। और छाया में रखने के बाद भी ये देखो इसकी बिल्कुल भी मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, बहुत कीचड़ भी नहीं होनी चाहिए, पर हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए इसकी, नहीं तो ये फिर मरने लग जाता है मुरझा के प्लांट। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो कितनी कलियाँ आई हुई हैं, और शेड देखो आप, बिल्कुल ऐसे लगते हैं। ये 2-3 फ्लावर्स मैं आपको एक एक करके वीडियो दिखाऊंगी। प्रिमरोज़ का है, ये है सिनेरेरिया का, रेननकुलस का है। जैसे होली के गुलालों के कलर होते हैं ना, बिल्कुल उतने वाइब्रेंट कलर होते हैं इनके। तो मैं यही बताऊँ आपको, तो छाया में रखने के बाद भी है ना मिट्टी इसकी हमेशा नमी में रखें, सूखने ना दें मिट्टी को। और इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम भी बेस्ट चाहिए, क्योंकि मिट्टी गीली रहती है इसकी। क्योंकि अगर आप हमेशा छाया में रहता है और अगर गीली बनी रही, ड्रेनेज अच्छा नहीं रहा, तो फिर गलन की समस्या हो जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात होती है सिनेरेरिया में, कि मिट्टी बहुत रिच भी बनाए और ड्रेनेज भी अच्छा हो उसका, और है ना नमी भी बना के रखें हमेशा। देखो ये बिल्कुल इधर मेरे अभी तक धूप नहीं आती, छाया में रखे हुए हैं मेरे प्लांट्स। और मैं इस बार ये पौध ले आई थी, छोटी छोटी पौध मैंने लगाई थी। बीज से भी लग जाते हैं आराम से, आप लगाना चाहें तो। मैंने लगाए हुए हैं बीज से भी कई साल, और नहीं तो मैं पौध ले आती हूँ, हमारी नर्सरी में मिल जाती है, तो वो भी बहुत अच्छे से चल जाती है। देखो कितनी ब्लूमिंग आई हुई है अभी, मतलब कुछ में तो पूरी आई भी नहीं है, अभी चल रही है अभी। और थोड़ा सा पॉइजनस होता है ये, इसलिए अपने एनिमल्स को और बच्चों को थोड़ा सा है ना इसकी पत्ते तोड़ने से और उससे दूर रखें। हल्का सा पॉइजन प्लांट होता है ये। देखो पत्ता भी कितना सुंदर होता है ये, बिल्कुल बंच के नीचे है ना, फ्लावर बंच के नीचे जैसे ग्रीन लीव्स लगा देते हैं ना हम लोग लेने जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है। और ये कलर्स मेरे पास इस बार 4-5 हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कलर्स आने लगे हैं नए, मैंने देखे हैं ऑनलाइन। कितना प्यारा कलर है देखो आप। और आप 1-1.5 महीने तक आपका फूल का एक प्लांटर ऐसा भरा रहे फ्लावर्स से, तो कितना अच्छा लगता है।
पूरा मतलब ये फुल हो जाता है। और अंदर अभी और भी कलियां हैं जो लगातार खिल रही हैं इसमें। ये देखो आप, ये तो बहुत ही प्यारा खिला हुआ है पूरा बड़ा। और जैसे तेज़ गर्मी आने लगती है ना, ये फ़र्क तो पड़ता ही है। जैसे अभी हमारे यहाँ तो राजस्थान में बहुत तेज़ धूप हो गई है इस टाइम पे, तो मुझे अपने रैनन कूलर्स वगैरह जो बहुत सर्दियों में है ना धूप में लगे होते हैं, वही हटाने पड़े हैं, शेड में लाने पड़े हैं हल्के। पर ये फुल शेड का प्लांट है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, बहुत सालों से मैं लगा रही हूँ, बहुत खूबसूरती बिखेरता है ये प्लांट। इसको पूरी शेड में ही लगाएँ आप, ब्राइट लाइट में रखें हालांकि बाहर, पर लगाएँ शेड में ही। तो उन लोगों की समस्या का हल है ये प्लांट एक तरह से, जो ये कहते हैं कि है ना हमारे यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती, तो क्या लगाएं। तो शेड में आप ग्रो कीजिए, बड़े आसानी से ग्रो होता है ये। फ्लावर्स इसके फरवरी में या जनवरी लास्ट से ही खिलना शुरू होते हैं बस, और बहुत अच्छे से चलते हैं 1.5-2 महीने। तो ज़रूर से ज़रूर आप सिडेरेरिया का प्लांट लगाएँ इन सर्दियों में, और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग लें।